वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम जावा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स टिपिकली यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू डिस्क्राइब द टास्क अ प्रोग्राम इज गोइंग टू परफॉर्म। जब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम राइट करता है तो वो कंट्रोल स्ट्रक्चर को ही यूज़ करता है किसके लिए? डिस्क्राइब द टास्क अ प्रोग्राम इज गोइंग टू परफॉर्म। टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सा टास्क प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। आ कंट्रोल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में कंट्रोल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर, कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर है? फर्स्ट वन सीक्वेंशियल, कंडीशनल, लूप। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? A sequential control structure shows one or more actions following each other in order। जो sequential control structure है वो एक या फिर एक से ज़्यादा एक्शन को फॉलो करता है each other in order, ऑर्डर की फॉर्म में फॉलो करता है। एक्शंस इंक्लूड इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कौन कौन से एक्शंस होते हैं? इनपुट, डाटा को इनपुट करना, प्रोसेस, डाटा को प्रोसेस करना, आफ्टर दैट आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। आ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर टेल्स द प्रोग्राम विच एक्शन इज टू टेक बेस्ड ऑन अ सर्टन कंडीशन। जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम को बताता है कि कौन सा एक्शन लेना है बट बेस्ड ऑन अ सर्टन कंडीशन, जो कि किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। Last one is loop control structure. The loop control structure enables a program to perform one or more actions repeatedly as long as a certain condition is met. जो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्राम को एनेबल करता है कि वो एक एक्शन को या फिर एक से ज़्यादा एक्शन को रिपीटली परफॉर्म कर सकते हैं जब तक के सर्टन कंडीशन उन्हें मिलती रहती है, सर्टन कंडीशन ट्रू होती है। Now we will discuss about conditional control structure. A conditional control structure tells a program which action to take based on a certain condition. जो conditional control structure होता है वो बताता है कि कौन सा एक्शन लेना है जो कि किसी भी certain condition के ऊपर based होता है। Branching. When a program breaks the sequential flow and jumps to another part of the code, it is called branching. अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है लेकिन वो ब्रेक हो गया, उसका जो सीक्वेंशियल फ्लो है वो ब्रेक हो गया और किसी दूसरे पार्ट पे उसने जंप कर दिया, इट मीन्स उसे कहते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की 2 टाइप्स होती हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग। व्हाट इज कंडीशनल ब्रांचिंग? व्हेन अ ब्रांचिंग इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन इट इज़ नॉन एज कंडीशनल ब्रांचिंग। अगर कोई भी ब्रांचिंग किसी पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है उसे कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। अनकंडीशनल ब्रांचिंग, इफ ब्रांचिंग टेक्स प्लेस विदाउट एनी डिसीजन। अगर किसी डिसीजन के बिना ब्रांचिंग ली गई है इट इज़ नॉन एज अनकंडीशनल ब्रांचिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफ स्टेटमेंट्स. The if statement is a powerful decision-making statement and used to control the flow of execution of statements. जो if statement है वो powerful decision-making statement है जो कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। सिंटैक्स if टेस्ट एक्सप्रेशन। The different forms of the if statements are. इफ़ स्टेटमेंट्स की 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड द एल्स इफ़ लेटर। दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल इफ़ स्टेटमेंट. द जनरल फॉर्म ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट इज इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट्स। जी इसकी फिगर है, फिगर के थ्रू, चार्ट के थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। पहले कंडीशन आती है, अगर कंडीशन ट्रू है देन इफ़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आफ्टर इफ़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स,
अगर कंडीशन फॉल्स है देन जो इफ़ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आफ्टर इफ़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट शो हो जाएगी। द स्टेटमेंट ब्लॉक में बी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट ब्लॉक है इसमें एक ही स्टेटमेंट भी हो सकती है या फिर इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। गाइज अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है शॉर्ट में तो भी आपने ड्रॉ करके आना है, अगर आपको लॉन्ग में आता है तो आपने ये वाली फिगर तो ड्रॉ करके ही आनी है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो चार्ट। इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड द एग्जीक्यूशन विल जंप टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा, जो एग्जीक्यूशन है वो सीधा ही आफ्टर द स्टेटमेंट पे जंप करेगी। सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल इफ स्टेटमेंट। जो पहले हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट की है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो उसकी एक्सटेंशन है। सिंटैक्स करेंगे इफ टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एल्स फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। दिस इज द फ्लो चार्ट। पहले हम फ्लो चार्ट करते हैं। स्टार्ट, कंडीशन आ गई, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन इफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है देन एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी देन फिनिश। If the test expression is true, then the true block statement immediately following the if statement are executed. अगर कंडीशन ट्रू है देन if कोड immediately execute हो जाएगा, अदरवाइज द फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है देन जो फॉल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इन अदर केस एदर ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, नॉट बोथ। इन बोथ द केसेस the control is transferred to the statements after the else block. else block में अगर कोई भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, दोनों ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, तो क्या होगा, जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाएगा, else ब्लॉक के पास चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ else स्टेटमेंट। व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज प्लेस्ड विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर एक इफ स्टेटमेंट दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर आती है तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। सिंटैक्स इफ टेस्ट कंडीशन जी पहली आ गई, दूसरी इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ गई, इफ टेस्ट कंडीशन 2 स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2, ये क्या होगी, नेस्टेड इफ। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट, कंडीशन 1 अगर ट्रू है कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू है स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद स्टेटमेंट n। इफ़ कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है देन स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू है कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। द लॉजिक ऑफ एग्जीक्यूशन इज इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स द स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। लुक एट हेयर, कंडीशन 1 फॉल्स स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म द सेकेंड टेस्ट। अगर कंडीशन 1 ट्रू है देन कंडीशन 2 के पास चली जाएगी। इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म द सेकेंड टेस्ट। इफ द कंडीशन 2 इज ट्रू द स्टेटमेंट 1 विल बी इवेल्युएटेड, otherwise the statement 2 will be evaluated and then the control is transferred to statement 4। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ लैडर। एल्स इफ स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी कंडीशंस इन अ प्रोग्राम। अगर एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशंस हैं तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सिंटैक्स इफ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट 1, एल्स इफ टेस्ट कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स इफ टेस्ट कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, एल्स इफ टेस्ट कंडीशन n स्टेटमेंट n, एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट 4।
अगर एक ही प्रोग्राम में मैनी कंडीशंस हैं तो एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। कंडीशन 1 अगर ट्रू है देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है देन कंडीशन 2 चेक होगी। कंडीशन 2 ट्रू है स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है देन कंडीशन n के पास चली जाएगी। अगर कंडीशन n ट्रू है स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन n फॉल्स है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगी। Now we will discuss about loop control structures. The loop control structure enables a program to perform one or more actions repeatedly as long as a certain condition is met. जो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्राम को एनेबल करता है कि वो रिपीटली एक या फिर एक से ज़्यादा एक्शन को परफॉर्म कर सके, ताकि अगर जब तक के उसे कोई भी जो सर्टन कंडीशन है वो मिलती रहती है या फिर जो सर्टन कंडीशन है वो ट्रू होती रहती है। There are two types of loop control structure: entry control loop, exit control loop. First one is entry control loop. It is called precondition loop. In this, first the condition is checked. If it is true, then body of loop is executed again and again till the condition becomes false. एंट्री कंट्रोल लूप को प्री कंडीशन लूप भी कहते हैं। इसमें फर्स्टली पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। एग्जांपल्स ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप आर फॉर लूप एंड वाइल लूप। पहले हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एज वी नो दैट, हमने पहले ही डिस्कस किया। In this, first condition is checked. If it is true, then body of loop is executed again and again till the condition is false. इसमें पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सिंटैक्स: फॉर, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, बॉडी ऑफ लूप। This is the flow chart. इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन स्टार्टिंग एक्सप्रेशन है। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन सिंपली लूप एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाइल लूप। द वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। इन दिस फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड. If it is true, then body of loop is executed again and again till the condition becomes false. While loop भी एक entry control loop है। इसमें भी पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जिट हो जाएगा। सिंटैक्स: while, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप। This is the flow chart. Start, टेस्ट कंडीशन सिंपली ट्रू है बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर टेस्ट कंडीशन टेस्ट होती है, अगर फॉल्स है देन सिंपली स्टॉप, लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप। इट इज़ कॉल्ड पोस्ट कंडीशन लूप। एंट्री कंट्रोल लूप को पोस्ट कंडीशन लूप भी कहते हैं। In this, first body of loop is executed, then condition is checked. इसमें पहले body of loop execute होता है, बाद में condition को check किया जाता है। If the condition is true, then body of loop is executed again and again till the condition becomes false. अगर body of loop true है, condition true है, then body of loop execute होगा again and again जब तक कि condition false नहीं हो जाती। एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप इज डू लूप। डू लूप: द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। इन दिस फर्स्ट बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड देन कंडीशन इज चेक्ड। इस लूप में पहले बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है, आफ्टर दैट कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ इट इज ट्रू then body of loop is executed again and again till the condition becomes false.
अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप को अगेन अगेन एग्जीक्यूट किया जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। दिस इज द सिंटैक्स डू बॉडी ऑफ लूप वाइल टेस्ट कंडीशन। देखो पहले लूप एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट कंडीशन टेस्ट होगी। फ्लो चार्ट स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, पहले देखो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो गया, आफ्टर दैट टेस्ट कंडीशन, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुआ है अगेन इनिशियलाइजेशन बॉडी ऑफ लूप, अगर कंडीशन फॉल्स है स्टॉप, तो लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप इट इज़ कॉल्ड प्री कंडीशन लूप, एंट्री कंट्रोल लूप को प्री कंडीशन लूप कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप इट इज़ कॉल्ड पोस्ट कंडीशन लूप, जो एग्जिट कंट्रोल लूप है उसे पोस्ट कंडीशन लूप कहते हैं। इन दिस फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड देन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। एंट्री कंट्रोल लूप में पहले फर्स्टली कंडीशन को चेक किया जाता है, देन बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है। बट इन एग्जिट कंट्रोल लूप फर्स्ट बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड देन कंडीशन इज चेक्ड। बट इसमें एग्जिट में क्या होता है, पहले बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है, आफ्टर दैट कंडीशन को चेक किया जाता है। एग्जाम्पल्स फॉर लूप, while loop, these are the two examples of entry control loop. Do loop, this is an example of exit control loop. next is the flow chart. आप फ्लो चार्ट में डिफरेंस देख सकते हो। एंट्री कंट्रोल लूप का पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स है देन स्टेटमेंट एक्स, लूप यहीं पे बंद हो जाएगा। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ डू लूप, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप। पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है देन अगेन एंड अगेन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है देन स्टेटमेंट एक्स, लूप यहीं पे बंद हो जाएगा। सो गाइज होप सो इस वीडियो में आपके कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।